नर्मदे हर मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताना, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, मेरा कहाँ से नाम आना हुआ? विशाल पटेल है, हाँ। गुजरात से आया हूँ। गुजरात से। मैं 1 साल पहले इस मार्ग में नहीं था। 1 साल पहले क्या हुआ कि नेट का बैलेंस ख़त्म हो गया, तो जैसे मरने पे होता है ना कि गीता बांटते हैं, हाँ हाँ। तो टेम्परेरी ऐसे पढ़ लिया। हम्म, तब समझ में आया कि विचार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। तब तक तो मालूम नहीं था। अच्छा। अपने हिसाब से जो सब सीखने को मिला, जैसे जी रहा था मैं, तब ऐसा लगा कि ये कुछ जानने जैसा है। फिर गीता का भी जो लैंग्वेज है ना, थोड़ा हार्ड पड़ा। हाँ। तो उसके अलावा जो विवेकानंद है, ओशो है, सबको सुना, थोड़ा समझा। तो सब यही बोल रहे थे कि वर्तमान में जो ध्यान करो, ऐसा। तो तब से निर्णय लिया कि वर्तमान में जीना है, कोई विचार लाना नहीं है। तो मैंने ज़बरदस्ती बंद करे, मेरे को मालूम नहीं था कि इसका परिणाम क्या है, तो ज़बरदस्ती विचार बंद कर दिए। तो हुआ ऐसा कि 3 महीने तक विचार बंद कर दिए। सोना यानी कि नींद आना ही बंद हुई। 3 महीने, 2 महीने तो कोई विचार आया नहीं। अंदर से आवाज़ आना शुरू हो गया कि ये इधर जाने का, इधर जाने का। तो जो उज्जैन है ना, उधर का मैसेज सुनाई दिया कि उज्जैन जाओ। उज्जैन गया। फिर वहाँ घूमा। जैसे संत हो, कोई अघोरी हो, किसी से बात करने का कि ये जो माइंड है ना, बहुत भारी हो गया था, जैसे ये ब्लास्ट होने वाला हो ना, इतनी। क्योंकि मैंने विचार एकदम बंद कर दिए थे, बहुत पावरफुल ये माइंड हो गया था। तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त घर पे था, कोई गुरु नहीं था, कुछ नहीं था। तो उसको समझने के लिए कि बातचीत करूँ क्या हुआ, जस्ट मैंने अनुकरण किया ऐसा। तो फिर उज्जैन गया। फिर बहुत घूमा, लेकिन कुछ मिला नहीं, थक हार के बैठा नदी किनारे वहाँ। तो कौन सी जगह है वो, गुफा है ना? शिप्रा नदी। हाँ, शिप्रा नदी गुफा है ना, हाँ हाँ। वहाँ बैठे। तो एक बाबा आए कि तुम बहुत याद कर रहे हो मेरे को, ऐसे सामने से आए हाँ कि मेरा सिर भी भारी हो रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा तो भारी हो रहा था, उनका क्यों हो रहा है मेरे को आज तक भी पता नहीं है कि वो सामने से आए। फिर उन्होंने ऐसी 1-2 घटना ऐसी बताई ना मेरे भूतकाल की, तो मेरे आँखों में आंसू आ गए। तो बोले तुम सिद्ध हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पाया, और उन्होंने 2 कंठी दी कि तुम, क्योंकि दोनों आँखों से आंसू आ गए। और मेरे साथ एक मेरा भाई था, उनको भी किया। फिर थोड़ा आगे गया, वहाँ सिद्ध माता जी का मंदिर है ना, वो हर सिद्धि माता का, वहाँ बैठे। तो वो शुभम पंडित करके है, वो भी ऐसे आए कि सिर भारी हो रहा है, कोई याद करे ऐसा लगा। तो उस टाइम बात की, तो कि उन्होंने उसके पास में एक नागा साधु, नागा नहीं, अघोरी साधु थे। उन्होंने एक मंत्र दिया कि तुम मंत्र जपोगे थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा सब। थोड़ा मंत्र जप किया, फिर वापस जाने का था कि इस लाइन को मैं सिर्फ अनुभव करना था, जो लिखा है वो सत्य है या नहीं, कि भटक ना जाए। तो फिर मैंने घर पे गया, ट्राई किया, थोड़ा अच्छा लगा, सब माइंड जो भारी हो गया था ना, एकदम शांत हो गया। फिर मुझे क्या हुआ कि सब मैं ऐसा बर्ताव कर रहा था, घर वाले पागल समझ रहे थे। मेरे को एक बार पागल खाने भी ले गए, क्योंकि बात करने का लैंग्वेज, बोलने का तरीका सब अलग हो गया था। तो ले गए, मैं क्योंकि आपसे अभी बात नहीं करनी, मेरे को अभी थोड़ा कुछ जानना है। तो वापस गए, तो कहते कि एक बाबा आनंद में रहते, हमारे गुरु है, वहाँ जाके 5-7 दिन रहो। तो वहाँ अपने आप को आनंद समझो। नडियाल, वडोदरा नडियाल, के आगे। हाँ नडियाल, हाँ। वहाँ सत सनातन आश्रम करके उन्होंने रखा है। तो गुरु अलग था कि वो क्या है कि खंभा दारू बारू इतना इतना पैक पीते हैं, वो खाता है। पर लेकिन मुझे को उनसे ऐसा कुछ लेना नहीं, मैं भी करता था। लेकिन जो प्रेमानंद महाराज ये सब सुना ना, तो वो बता रहे थे कि भक्ति मार्ग में सब ब्रह्मचारी पालन, नियम का थोड़ा अनुशासन। तो मसाला तम्बाकू सब छोड़ दिया था, 3 महीने टोटली बंद कर दिया। तो फिर वहाँ जाके थोड़ा रहा, तो वो गुरु का कुछ अलग ही था।
मैं ऐसा लाइफ में कभी नहीं दिखा, क्योंकि मैं जो मन में अभी सोच रहा हूँ ना, वो भी उनको पता चल जाता था। जैसे मन की बात, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये क्या बोलने आ रहा है कि क्या है। तो मुझे कुछ अजीब लगा, मैं कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा सुना था उसके के प्रवचन में भी, ऐसा सुना था कि जो मन की बात आगे जाके बता सकता है। नॉर्मल है, आध्यात्मिक में सिद्धियाँ होती है, किसी को उपलब्ध होती, किसी को नहीं होती। तो ऐसा सुना था। तो वो अपनी मन की बात मेरे को कुछ बोले बिना समझ जाते थे। क्या तू ये कहना चाहता है, इधर है, ये कहना थोड़ा 5-7 दिन है, इधर घर से फोन आए कि अभी अपना धंधा इधर है, वो है, काम काज है, वापस आ जा। तो फिर वापस आ। अभी घर पे मैं ट्राई कर रहा था कि इसमें आगे बढ़ूँ, तो ध्यान मार्ग में बैठने लगा, खुद को जानने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपरली वैराग्य यानी कि साधना मार्ग में नहीं जा सका। उसका एक पिछला भूतकाल का मेरा अनुभव ऐसा है कि अनुभव यानी कि कर्म ऐसे है जिसे मैं छोड़ के भी नहीं छोड़ सकता। यानी कि मेरे पर 1-2 केस हो गए, उसके हिसाब से मेरे पापा जामीन में, ठीक है, अभी मैं निकल जाऊँ तो उनको दिक्कत होगी। तो फिर इस बार मैंने उनको बोल के आया, मैं कीधु हमारे, क्योंकि आपने जो ये वीडियो में सुना ना मैंने, ध्यान ये है, ध्यान का मतलब आपके जो वीडियो है ना उनमें मुझे पता चला। फिर साधना का जो आपका नियम थोड़ा चला गया। तो पापा को मैंने बताया कि मैं कीधु जो 1.5 महीने में एक तारीख आती है, गुरु जी आज्ञा दे, तारीख बनने 1.5 महीने में एक बार आ जाओ, तो साधना करने की मेरी दिल से इच्छा है, सत्य को जानने की इच्छा दिल से। तो गुरु जी से उनसे परमिशन लेके आया। तो जो वो बोले कि हाँ ठीक है, जा सकता है, इधर रह सकता है, साधना कर सकता है। तो ये पुरानी जो गलती है ना, एकदम। उनके हिसाब से मैं, क्योंकि देखो कोई भी गुरु के आश्रम में उसका जो अगोरी है तो ब्लैक, जो साधु संत है उसका ये सब पहनना पड़ता है। तो वहाँ कोर्ट में थोड़ा क्या है, ऐसा अच्छा नहीं लगता, पापा भी आता है। एकदम। इसलिए मैं 1 साल तक इंतज़ार किया कि कुछ करो प्रभु के सब अपनी साधना, क्योंकि घर पे साधना हो नहीं पाती, एकदम। क्योंकि वो जो पापा की सोच है, मम्मी की सोच कि राम राम बोला है तो गया भाई, अब समझो। लेकिन मैं समझ नहीं चाहता तो ये सत्य है क्या है। सत्य को जानने के बाद ऐसा लगा कि भाई अब तक तो ज़िंदगी जिया सब व्यर्थ हो गई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अनुभव ऐसा हुआ। क्योंकि देखो 3 महीने जब मैंने पूरा विचार बंद किया था ना, तो जो कुंडलिनी जागृत हो नहीं, पहली बार पता चला था, क्योंकि उसके टाइम तो मालूम नहीं था। लेकिन पीछे से गरम गरम इतना, ये पूरा इधर तक आता, इधर 1 मिनट तक स्टॉप रहता था, फिर नीचे जाता था, फिर ऊपर आता था। ऐसे लगभग रात को 2 बजे ऐसे पेट में किसी ने गुब्बा मारा ना, ऐसे इधर से लगा और ऊपर चढ़ने चढ़। तो मेरे पास उस टाइम कोई गुरु ना कोई ज्ञान था, क्योंकि मैं बुक से पढ़ के जब ट्राई कर रहा था तो ऐसा हुआ। तो मैं एकदम घबरा गया, क्योंकि पागल जैसा इधर उधर दौड़ने लगा, इतनी एनर्जी आ गई, क्योंकि ये हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जब उज्जैन गया था ना, उनका जो उन्होंने बोला था कि आनंद में हमारे, उनका नंबर लिया, लेकिन रात को 2 बजे अभी कैसे कॉल कर सकते। दूसरा ऐसा हुआ, उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी कि दूसरे दिन मेरी कोर्ट की तारीख थी, तो उसको समझूँ इससे पहले मेरे को कोर्ट में जाना ही था। तो मैं पूरा एकदम क्या बोलूँ कि कोर्ट में भी ऐसा साइलेंट बैठना, मेरे को पता ही है सब घूम रहा है। पर मेरे को बात कब हुई, 10 बजे जब कोर्ट में जाना था ना, तो वो बोले कि कुछ नहीं, वो देखो जो चल रहा है उसको देखो, सुनो क्या कह रहा है, कुछ मांगना नहीं है, बस आध्यात्म में आगे बढ़ने का, कुछ मांग करने की नहीं, सब देखो। लेकिन देखने का मौका ही नहीं मिला। तो जब 1-2 बजे मेरा कोर्ट का काम ख़त्म हुआ, तो सोचा कि चलो अभी मंदिर मंदिर क्या ऐसे साइलेंट जगह हो, थोड़ी देख ले अंदर क्या हो। जब कोर्ट है ना अहमदाबाद में, बहुत ट्रैफिक वाली जगह है, तो कुछ ध्यान लग नहीं सकता अंदर क्या हो रहा है। पता तो है, इतना बाहर चल रहा था कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर स्टॉप हो रहा है, इधर आ रहा है। फिर मंदिर गया, लेकिन इतनी भीड़, सब भगा रहे थे कि तू घर पे जाके कर। घर पे गया 4 बजे, सब ठंडा हो गया। उन्होंने बोला ही था कि 12-14 घंटा होगा, सब
फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर दूसरा अनुभव ऐसा हुआ था कि जो बुद्ध की जो स्वास्थ्य पे देखने की जो विधि है ना, हाँ। उस पर ट्राई किया था। तो उसमें भी ऐसा लगा था कि जो सब ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। जैसे कि इनहेल लेते हो ना, तो विक्स की, हाँ। ऐसी आप इनहेल का महसूस अच्छा हो रहा था, थोड़ा डीपली यानी। फिर पॉइंट इधर टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है, 2 पॉइंट है, बीच वाला में थोड़ा टाइम लगता, ऐसा महसूस हुआ। ऐसी स्टोरी है हमारी 1 साल के अंदर। ज़्यादा वो ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं छोड़ना बीच में क्यों चाहा कि एक केस की वजह से, कि मैं भी छोड़ो, अभी क्या है, पापा फंस जाएंगे, मैं फंस जाएंगे, इधर बाहर जा नहीं सकते। अभी आपका जो वीडियो देखा, मेरे को लगा कृपा हो गई भगवान की, इधर से एक दिन के लिए भी जा सकते हो। एकदम। हाँ, तो आ सकते हो, तो एकदम। अपना भी मुझे पापा ने को बोल दिया कि भाई अभी जो हमारा धंधा था पूरा, पापा को बोल दिया कि अभी कोई और सेट करो काम पे, कि आप थोड़ा संभालो, मेरे को जानना है खुद को। विवाह किए हो कि नहीं? विवाह में क्या हुआ था, ये लास्ट टाइम जब नक्की किया था, हाँ। क्योंकि ये प्रोसेस 1 साल से ट्राई कर रहा था, हम्म। फिर छेल्ले 6-7 महीना हुआ, सोचा छोड़ो अभी, क्योंकि केस का चक्कर 4-5 साल चलेगा दूसरा भी, तो अभी संसार में ही चले जाते। लेकिन जैसी लड़की की बात आई, क्योंकि ऐसा केस है तो ज़्यादातर कोई पापा अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकते, स्वाभाविक। तो मेरे नसीब में, मेरी उम्र तो वैसे 29-30 है, पहले बातचीत आती थी, लेकिन बाद में एक केस हुआ 4 साल में, तो बंद हो गई थी। एक लड़की ने आई थी, पर आपका वीडियो देखा, मेरे तुरंत मना कर दिया। मैं तो अभी मेरे को मिल गया है। अच्छा। गुरुजी, मैं तो अभी जो होगा, मतलब जी विवाह इतना नहीं घबरा गया। मेरे को लाइफ में पहला डिसीजन ऐसा कि अभी बहुत साल से ट्राई करें, सब लोग, मेरे माँ बाप में, एकदम। अभी मैंने एकदम पूरा जी घबरा गया, मेरे को ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका वीडियो चालू किया, थोड़ा हिम्मत, सत्संग सुन के थोड़ी हिम्मत भी बढ़ी, तो मैं कि नहीं सही मार्ग है। अभी उधर भी कुछ नहीं है, इधर मिला तो भी कुछ नहीं, पर जान तो लेते। उधर का तो कम से कम पता है कि पता है। शादी करेंगे, अच्छा, शरीर सुख मिलेगा, बच्चे होंगे, बच्चे कमाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे क्या, और हम तब तक चले चले जाएंगे नहीं। जाएंगे। तो दिशा है ना, सब में बढ़ जाती है। वहाँ तो पता है, पता है, यहाँ का पता नहीं है। यहाँ क्या नहीं क्या है। हाँ, यहाँ मैंने कुछ है कि नहीं, नहीं है, पता पता नहीं नहीं है, हो भी सकता है पता है। और नहीं भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। वो हाँ, वही तो, यहाँ पूरा रिक्स है। पूरा रिक्स है। हाँ वो सब दाव पे लगा के हाँ, आओगे, पूरा जो भी हो, यहाँ दाव पे ही लगने वाला आगे बढ़ता है, क्योंकि है कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? है वहाँ भी, वैसे है ही नहीं कुछ। वहाँ तो आखिरी में आखिरी तो में, सब खाली में आखिरी जाएगा। में तो वहाँ कुछ नहीं, लेकिन आखिरी में ना, तब तक तो कुछ है, हाँ, भोग है, हाँ, भोग है, सुख है। सुख है, वो तो आखिरी है। में तो वहाँ दुख है, आखिरी में वहाँ तो दुख है। यहाँ न शुरुआत में सुख है, न आखिरी में दुख है, ये ध्यान रखना। ये शुरुआत में उब जाते हैं। हाँ मैं बहुत बैठा, मैं ये क्या हाँ। फालतू बैठने को, उब जाता था, कंटाल जाता मैं बोलती, चलो ये खा लेता हूँ, मसाला खा लेता, मेरा आदत है, तो वो लगा के बैठता था, तो थोड़ी ये होती। वीडियो कब मिला था? वीडियो कैसे मिला था? 1.5 महीना कैसे मिला? जो ऐसे ही? ऐसे ही घुमा रहा था, तो आपकी पुरानी वीडियो आ गई थी, तो मैं ऐसा जो धर्म प्रचार की कोई भी बात हो, हाँ। तो मैं देख लेता था। अच्छा। मैं कीधु ये सही है, सबके ऐसा डिसीजन नहीं लेना, हाँ। तो मैं आगे सुन के आया था, एकदम। और आपके जो बता रहे थे, तो मेरे को लगा ये सही, और आपका और आगे सुना तो साधना के लिए अच्छी जगह है। तभी मैं पूछ लेता हूँ कि क्या हो सकता है इधर, ऐसे एक बार पूछ लेते। बस रहो, आराम से साधना करो, एक दिन से लेके आजीवन रह सकते हो। अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना करो, और आना जाना होगा तो आप जाके आ जाना। हाँ, वो इसलिए हाँ मैं पूछना चाहता था कि एक दिन के लिए ऐसा। हाँ हाँ, जा सकते हो, जाके आ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े अनुभव में, ध्यान में ऐसा आता है कि जो मान के विचार है, सम्मान मान के ऐसे ही आ जाते हैं, या कोई अनुमान, जैसे किसी का एक्सीडेंट देख लिया हो, हाँ, तो वो अभी जा रहा है ट्रक, तो शायद ये ना हो जाए, या एकदम। मान ना हो जाए हाँ। किसी का, मतलब अपने को मान के चक्कर, ये सब विचार कैसे बंद होता है, ये मन का जो स्विच है कहाँ है, कुछ
पता नहीं चल रहा है ये- उसको बंद कैसे करने की। ये बंद करने का स्विच है ना, कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ बंद। कुछ हाँ वो तो समझ गया, हाँ, ऐसे बैठे चलो कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये चलता है तो उसको नहीं समझाना चाहिए चाहिए। कि उसको देखने का है कुछ कि नहीं अब चाहिए तो भाव बनाए, कुछ नहीं भाव चाहिए बनाने का स्थिति है, स्थिति है, विचार नहीं है, स्थिति है, कुछ नहीं चाहिए स्थिति है। अभी तो कुछ नहीं चाहिए का विचार बनाए हो, विचार। अभी तो कुछ चाहिए इसीलिए कुछ नहीं चाहिए का विचार बनाए हो कि कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब कुछ चाहिए। कुछ चाहिए से हटने के लिए कुछ नहीं चाहिए का विचार बनाए हो, वैसे अब उस पे काम होगा। साधना में तो 1 साल से थोड़ा अच्छा रहा है, लेकिन पहले का जब सोचता था कि नींद सो रहा हूँ तो अच्छा विचार आ रहे, अरे भाई बंद कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं था। ऐसे ही ध्यान में थोड़ा कट हुआ, यानी कि 50% आउट हुए। जो संकल्प लिया था ना 3 महीने, वो तो पूरा बंद कर दिया था, बहुत जोर पड़ गया था, लेकिन वो बहुत तीव्र गति थी, वो दोबारा तो इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि जब बीच में छोड़ा है ना तो अभी ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो सबकी प्रॉब्लम मेन यही होती है, क्योंकि ये साधना मार्ग में आके पता चला कि विचार को तो सबके ही होते हैं, जब नॉर्मल लाइफ में भी होते हैं तो विचार चलते रहते, नींद नहीं आती। विचार उपलब्धि के बाद भी रहते हैं। तो विचार जो मन है, मन का विचार है, जो हम अपने खुद को जानते हैं तो मन से जानते हैं, मन कि का अलग कोई से? विचार नहीं है, विचार आपका है। खुद- इंद्रियों द्वारा आप देखते हो, सुनते हो, हाँ सूंघते हो, स्वाद लेते हो, स्पर्श। हाँ तो भूख लगी, भोजन का विचार आया तो भोजन मांगने निकल जाओगे, व्यवस्था करने। तो महात्मा भी हुए, देखो किसी के लिए मांगे या ना मांगे, अपने लिए तो मांगे। तो भोजन का विचार आया तभी ना, विचार आया। विचारों से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। कभी राग द्वेष से हमें तकलीफ है, राग द्वेष से मुक्त होना है। विचारों से हमसे कोई मतलब नहीं है। आप जा रहे हो रास्ते में, जो दिखेगा विचार तो आएगा, जो सुनोगे विचार तो आएगा। अगर वो भाषा समझ में आ रही है तो विचार तो आएगा ना, समझ रहे हो। तो ध्यान और ये मार्ग जो आप बता रहे वो क्या अलग है, ये ध्यान में ही आता है? सब घुमा के फिरा के एक ही है, हमने अलग अलग कर दिया है, अच्छा, अलग कुछ नहीं है। क्योंकि ध्यान में तो 112 विधि है, उसमें क्या बोलते हैं कि एक जैसे कि आंख बंद करिए, एक लास्ट विधि है उसमें जो अंधेरा दिखता है बस उसको देखते रहो, खो जाओ। तो विचार तो ऐसे ही आएगी ना, तो आप बोल रहे तो विचार तो आएंगी, विचार तो आएंगे ही आएंगे, वो आएंगे जाएंगे, हमसे क्या मतलब। ऐसा उनको भी देखते रहना है। हमसे क्या मतलब, हम विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमें विचार देखना अलग भी है, क्यों, हम हम अलग अपना, है। अपना काम करें ना। विचार अलग है, हम अलग है। विचार तो सामने से आ रहा है इंद्रियों द्वारा, आप इंद्रियों का विचार बाहर से आता है, पैदा होता है, विचार आपके अंदर से नहीं आता। अंदर से फैसला होता है, अंदर फैसला लेने वाला है, कौन सा विचार ठीक है कौन सा नहीं। और जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो वो मन जानता है कि खुद जानते हैं, वो भाव है सिर्फ, क्या है? मन तो बस इंगित इंगित करता है। जब बाहर से आप छूट जाओगे, अपने स्व में स्थिर हो जाओगे तो आत्मज्ञान हो जैसे जाएगा। मैं देख रहा हूँ मेरा हाथ है, तो जैसे आत्मज्ञान होता है तो कौन देखता है? लेकिन यानी कि- हाथ अलग है आपसे, इसलिए देख पा रहे हो। हाँ, और मन खुद ही है, यानी कि आत्मा खुद ही अपने मन लिए तो ही शरीर के लिए काम करता है, पूरी ऊर्जा एक जगह आ जाती है, पूरी ऊर्जा सब अभी बटी हुई है अनेक तरह के पिंड में, अनेक तरह की वस्तुओं में बटी हुई है। ऊर्जा जब एक जगह आ जाती है तो बात ही खत्म हो जाती है। अपने आप को बस छुड़ाना है। तो कई बार आती है, यानी कि एक ध्यान में रहते हैं तो सब सिर भारी हो जाती है सब, तो उस पर ध्यान देने का ही नहीं, किसी पे ध्यान नहीं देने का, क्योंकि सिर अलग है हमसे। सिर अलग। कैसा होता है जब बैठते हैं तो सिर भारी हो जाते हैं, कान में थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, कुछ भी चलता रहता है, लेकिन ये ज़्यादातर भारी होता है। किसी पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप को सुधारना ही साधना है, अपने आप को सुधारना ही साधना है। न कुछ पाना है न कुछ खोना है, बस अपने आप को सुधारना है, बस बात खत्म। और जो आत्मा है और परमात्मा है वो अलग है, उसमें मिल जा, वैसे आगे मैंने सुना था कि आत्मा को जानने के बाद परमात्मा में एक हो जाने का, यानी कि ये अलग वो अलग, ऐसा है क्या है उनको पता नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन आ जाए
अलग कुछ आपसे भी नहीं है, बस अलगाव हो गया है। उसी अलगाव से मुक्त होने के लिए साधना करनी है। दो बालक का जन्म होता है, माँ बाप को हटा के दोनों बालक को रख दो, तो आप कहोगे ना दोनों बालक एक जैसे हैं, क्या अलग अलग है? नहीं। जब वो कर्म करने लगते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, तब कहोगे ये राजा है, ये रंक है, ये रंक है, ये राजा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन शुरुआत में बालक बालक थे। क्या कोई भेद था क्या? और जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, बोलते हैं कि ब्रह्मलीन हो गए, एकांत भाव में हो गए, तो उनका जो पिछली मेमोरी हुए कि मैं विशाल पटेल हूँ, कि मैं ध्यान कर रहा था, मैं उपलब्धि हूँ, ऐसा कोई मेमोरी रहता है? कुछ नहीं रहता है। आपको सब मालूम रहता है, जीवन में जितनी भी यानी घटनाएं हैं कि सब मालूम शरीर रहता है। छोड़ने के बाद भी जब आप शरीर छोड़ेंगे देखेंगे। नहीं वही है। शरीर छोड़ने के बाद की बात क्यों करें? शरीर अभी शरीर में है, हमारा कल्याण कैसे हो जाए उसके लिए काम करना है। नहीं, ऐसे ओशो और जो अभी सदगुरु है, वो लोग बताते हैं। वो नहीं, वो क्या बोलते हैं कि अभी मेरा दूसरा जन्म होगा ही नहीं। वो ऐसे दावे से कैसे कह सकते हैं कि अभी मेरा दूसरा जन्म हो ही नहीं वो सकता? जाने, ऐसा नहीं, ऐसा क्या जानते आत्मज्ञान में कि अभी नहीं होगा ही? वो जाने ना, वो जाने, वो क्यों क्यों बोले। वो, आप वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो तो ऐसा कुछ महसूस होता है क्या? ये जनरल प्रश्न क्या? है, साधना के लिए नहीं, हाँ। बस जनरल प्रश्न है कि ऐसा क्या जान लेते हैं कि जिसे वो दावे के साथ कह सकते हैं अभी मेरा जन्म एक हो जाते हैं प्रकृति से कि परमात्मा? क्या होता है उसको? पहली बार जब कोई आया था तो हाँ। कैसे जन्म हुआ फिर? वो तो पता नहीं, वो 9 महीने तो अंधेरे में मौज नहीं, लेते 9 रहते। महीने के पहले भी तो कहीं थे। हाँ, उनके पहले भी थे, पर लेकिन मेमोरी, जब हाँ, पहली मैं बार तो वही जीवन में आए। मेमोरी, मैं वही बोला, हाँ। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता मेमोरी रहती है, जब इसमें नहीं रहती मेरा पिछला जन्म क्या होगा, तो जब दूसरा जन्म हो ही नहीं सकता, तो जो जो बोलते हैं कि अभी मेरा जन्म नहीं मतलब हो, वो लोग उनको बोलते हैं, अपने को इस सब के बारे में पता नहीं। अच्छा, अपने को उसमें ज़्यादा जाने नहीं, अपने को तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष की बात करते हैं कि आप इस अशांत भरे जीवन से कैसे छुटकारा पाओ, कैसे अपना आत्मिक कल्याण करो, कैसे राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ, अपने स्व में स्थिर हो जाओ। उसके बाद देखना क्या होता है। और हमसे कोई पूछे कुछ होता है तो मैं कहूँगा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ होता ही तो भटकाव है। क्योंकि जब तक मेरे साथ कुछ हो रहा है तब तक मैं भटक रहा हूँ। क्योंकि जहाँ से हो रहा है और जिसके साथ हो रहा है दोनों अलग है। जहाँ कुछ नहीं होगा वहीं तुम हो। समझ रहे हैं? तो अध्यात्म का मतलब अपने आप को सुधारना। बोलिए। जो नींद में जो सपने आते हैं उसमें भी एक हो जाते, इधर भी एक होते, तो सत्य क्या है, बाहर वाला या अब यही देखिए, खोजिए। है? यानी कि वो जो देखने वाला है वही है। अब इसे आपको देखना है कि आखिर सत्य क्या है। क्योंकि सत्य बोला तो नहीं जा बोला सकता, नहीं जा सकता। बताया भी नहीं जा सकता। तो देखिए कि सत्य क्या है। मुझे इतना समझ में आया, क्या है से परे है सत्य। नहीं, बस। इतने साधना कर रहा हूँ लेकिन सपने में एक हो जाते हैं, ध्यान में कई बार भी जुट जाते हैं, शरीर भी ऐसे झुक जाता है क्योंकि उसके साथ एक हो जाते हैं, जैसे बेहोशी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो उसको कट करने के लिए तो बस में झपकी मार लेते हैं तब भी हो जाता है। हाँ बस में यात्रा करते हो ना, हाँ झपकी लग जाती है तो कैसे कहीं भी शरीर चला जाता है, खुद नहीं पता रहता। तो नींद के साथ हो गए, फिर भी हो गए। तो जरूरी नहीं कि हम उसके साथ हो गए तभी हम गिर गए। कभी कभी आदमी बेहोशी में गिर जाता है, नहीं गिर जाता। बस ट्रेन में यात्रा करते नहीं सोए हो, नहीं सोना चाह रहे थे फिर भी नींद आ गई और पता नहीं आप कहाँ गिर गए। कुछ भी हो सकता है। ये सब काटने के लिए कुछ सुझाव देना पड़ता है कि यानी ये वो ऐसे देखना रहता है। यो साधना इधर की क्या है कि मैं जो कर क्या इधर की तो कोई साधना ही नहीं है। इधर तो नहीं, बस अपने आप को अपने देखो। आपको जान यानी कि पूछना हो कि मैं ऐसा हो रहा है, मेरे को हाँ। होता ही है, तो आप मेरे को यो ठीक है, क्या यहाँ सुझाव? रहो आराम से, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं है, कुछ न करने में जीना है। कुछ ना करना है, वो भी साधना बहुत बड़ी है। क्योंकि आना तो आपको कुछ नहीं करने में ही है एक कुछ समय। नहीं है, क्या एक ही भाव में आना है।
आपको यहीं आना है। सारी विधियां, सारी साधना किस लिए कर रहे हो पता है? किस लिए? कुछ न करने में आने के लिए। वो बस मैंने उपलब्धि वही है। हुआ ना। तो यहाँ पे कुछ न करने में रहना है, यही यहाँ की साधना है। समझ गए? और कोई प्रश्न है? और तो अभी फिलहाल ठीक, जय मात नर्मदे। नर्मदे।